एक अलग बात को लेकर आ रहा हूँ और आप लोगों का सुझाव भी मुझे मिला है कि कल परसों मैंने जो है पोस्ट डाली थी एक पार्टी के लिए, एक धर्म एक कानून, ये क्यों ज़रूरी है, ये सब आपके मशवरे की मुझे कमेंट में बताया जाए कि जब मानव मात्र का धर्म एक है तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है। कानून परमात्मा ने दिया है, धर्म परमात्मा ने दिया है, और ये जो आजकल जिसको हम धर्म कह रहे मत मजहब हैं, ये धर्म नहीं है, और जो आजकल हमारे पे थोपा जा रहा है ना ही ये कानून है। ये सोचने की बात है, ना ये धर्म है और ना ये कानून है। धर्म वही है जो परमात्मा ने हमें दिया, कानून वही है जो परमात्मा ने हमें दिया, और मानव मात्र के लिए दिया, किसी एक के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए दिया। और कानून भी मानव मात्र के लिए है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको परमपिता परमात्मा वैसा फल देते हैं। तो धरती के हिसाब से इस धरती पे जो है हमें धर्म दिया, कैसे हमें जीना है, क्या क्या करना है, तो उसके हिसाब से हमें कानून भी दिया कि भाई अगर कोई इस तरह का करेगा तो उसको ये फल मिलना चाहिए, और उसको कोई गलत काम करेगा तो उसको एक दंड मिलना चाहिए। ये कानून भी परमात्मा ने दिया। ये हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ बुद्धि है कि उस बुद्धि का प्रयोग करके हम कोई ऐसा काम ना करें, सृष्टि विरुद्ध ना करें, जो विज्ञान विरुद्ध बातें ना करें, भेदभाव ना करें। मानव मात्र के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए, प्राणी मात्र के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। चूँकि हम मनुष्य है, मनुष्य हमारा नाम इसलिए पड़ा है। इसलिए मेरे मन में आया कि लोग दुखी होते हैं, हम भी दुखी होते हैं। कोई देश की गद्दारी की बात करता है, कोई देश को तोड़ने की बात करता है, कोई जिस धरती ने हमें पैदा किया, जो धरती हमें खाने को देती है, उसी का धरती का हम एहसान नहीं मानते, उस परमपिता परमात्मा का हम एहसान नहीं मानते, उस परमपिता परमात्मा को हम धन्यवाद नहीं करते, उस धरती माता को हम धन्यवाद नहीं करते जो हमें खाने से लेके, पानी से लेके, वायु, ऑक्सीजन सब कुछ जो हमें देती है। ये ना समझिए कि वायु जो ऑक्सीजन हमें इससे वातावरण से मिली, ये सब धरती की देन है, धरती माता की देन है। कि पेड़ पौधे जो है धरती माता है, उनको जो पालती पोसती है, और उसी से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है। और वही जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहर छोड़ते हैं, वो उनका पेड़ पौधों का भोजन है। ये ध्यान रखिए, उसको वो लेकर हमें जो है जहर लेके हमें अमृत देते हैं, और धरती उनका माता उनका पालन पोषण करती है। पेड़ पौधों का, पशु पक्षी का, सबका, हम सबका, पानी से लेके, भोजन से लेके सब कुछ हमारी धरती माता ही करती है हमारे लिए। तो मेरे मन में ये बात आई है कि हम इतना, कोई कुछ कर रहा है, दूसरी पार्टी कुछ कर रही है, तीसरी पार्टी कुछ कर रही है, तो फिर मेरे मन में बात आई कि क्यों ना, जब परमात्मा ने हमें धर्म भी दिया है, परमात्मा ने हमें कानून भी दिया है, तो क्यों ना हम फिर परमात्मा के राह पे चलते हुए एक ऐसी पार्टी बनाएं जो विज्ञान विरुद्ध ना हो, प्राणी मात्र के लिए हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, लेकिन हमारे विचार सिर्फ वो ही हैं जो परमात्मा ने हमें क्या कानून दिया, परमात्मा का ने जो हमें ज्ञान दिया, उसी की राह पर चलने के लिए। दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई भी उसमें भागीदारी नहीं बनेगा। जिसको लगता है कि मैं परमपिता परमात्मा को मानता हूँ, मैं परमपिता परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना चाहता हूँ, वो ही इसका मेंबर बन सकते हैं, बाकी नहीं। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, इसका मेंबर वो नहीं बनने पाएंगे। और इसके 4 स्तंभ बताए हमने। 4 स्तंभ कौन से हैं? बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग। ये इसके 4 स्तंभ है, 4 पिलर है। इन चारों पिलरों पर ये पार्टी खड़ी होगी। ये पूरी दुनिया के लिए पार्टी होगी, ना कि किसी एक के लिए। क्योंकि परमात्मा ने पूरी दुनिया बनाई है, परमात्मा ने धर्म जो पूरी दुनिया के लिए दिया, परमात्मा ने ज्ञान जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए दिया, किसी एक विशेष के लिए नहीं। तो ये आप सबके बीच में मैं आया हूँ। आप लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया था, जो फेसबुक पे जो मैंने पोस्ट डाली थी। तो आप लोगों से दोबारा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि रात दिन की जो उठापटक चलती रहती है, कोई किसी का पक्ष ले रहा, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, हमारे पास इस समय भारत में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। और कभी कभी मोदी जी भी जो
हमारे सोच के विरुद्ध कार्य करते हैं, मानव मात्र की सोच के विरुद्ध कार्य करते हैं, भारत माता की सोच के विरुद्ध बात करते हैं, धरती माता के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो फिर हमें क्या आता है कि यार क्या करें, जाए तो जाए कहाँ। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस वो गद्दारी करती है, और पार्टियां सब अपने लिए जीती हैं, अपने परिवार के लिए जीती हैं, चाहे उसमें सपा हो, बसपा हो, जेडीयू हो, सब या जो भी पार्टी है सब अपने अपने परिवार के लिए जीती है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कोई काम करने वाली है ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। और हम कहते हैं हमें ज्ञान दिया पूरी दुनिया के लिए, तो पूरी दुनिया वसुंधरा, पूरी दुनिया जो हमारा परिवार है, तो हमारा परिवार एक कैसे हो, उसके लिए मन में विचार आया। परमपिता परमात्मा ने जो विचार दिया कि इस काम को किया जाए। और मैं अभी जो है हॉस्पिटल से भी आया हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस शरीर में आप नहीं रह सकते। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था आप बचने वाले नहीं हो। तो लेकिन फिर भी मैं इस शरीर में रहा। तो जितने दिन मैं इस शरीर में हूँ, तो आप लोगों का सहारा लेके, आप लोग विद्वान लोग इसमें जुड़े, आप लोग युवा लोग इसमें जुड़े कि मैं इस चारों स्तंभ पे इसको खड़ा करके और फिर मैं इस शरीर को छोड़ के दोबारा जब आऊँ तो मुझे ये पली पलाई चीज़ मिले। इस दुनिया में आना मुझे ज़रूर है, दोबारा 100% आऊँगा और धर्म की रक्षा के लिए भी आऊँगा। मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा नहीं हूँ, वो एक महान, वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं एक जीवात्मा हूँ। ये शरीर मुझे जो परमात्मा ने मेरे कर्म के हिसाब से दिया है, तो ये तो मुझे छोड़ना ही है कि शरीर तो हमेशा छोड़ना पड़ता है, लेकिन जीवात्मा तो हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो ये मुझे विश्वास है मेरे कर्म के हिसाब से। अगर मुझे परमात्मा ने अगर थोड़े बहुत दिन के लिए किसी दूसरी योनि में भी कुत्ता वगैरह भी बनाया, बिल्ली बनाया, तो 10-12 साल के लिए, 10-12-15 साल के लिए फिर दोबारा से मुझे मनुष्य का जन्म जरूर मिलेगा। और आके मुझे ये कार्य फिर करना है। और जब चूँकि संस्कार तो साथ में जाते हैं, जो मेरे कर्म है वो मेरे साथ में जाएंगे, वही मुझे लौटाए जाएंगे। तो इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि मैं क्या क्या मैंने किए, क्या क्या मुझे सज़ा मिल सकती है, परमात्मा मुझे क्या क्या दंड देंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं जाऊँ और आऊँ इस दुनिया में, अभी इसी दुनिया में आना, दुनिया तो बहुत है, परमात्मा के अधीन बात है, कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी ग्रह पे, किसी भी दूसरे लोक में परमात्मा भेज सकते हैं कर्म के हिसाब से। लेकिन मुझे विश्वास है कि दोबारा एक बार तो ज़रूर इसी धरती पे मुझे आना है। और आके जो मैं काम छोड़ के जाऊँगा, आप लोगों के भरोसे उसको आके पूरा करने में आप लोगों का सहयोग करूँगा। तो ये मेरे मन की बात है और मैंने आपके सामने रखी थी और आपने मुझे सहयोग भी किया था कि हमारे पास सिवा मोदी जी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, चूँकि अधर्मी लोग इस देश का जो है फिर से बंटवारा करना चाहते हैं, इस दुनिया में जहर बोना चाहते हैं, इस दुनिया का विनाश करना चाहते हैं, सिर्फ एक लालच के लिए। वो लालच आपको पता ही है कि लोगों को जो है स्वर्ग और जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए जहाँ पाकीज़ा बीवी हों, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, विनाश करने के लिए तैयार है। इस धरती का, इस धरती पे ऐसा जहर बोने के लिए तैयार है, ऐसा कैंसर रूपी जहर बोने के लिए तैयार है कि जिसका कोई तोड़ नहीं नज़र आता। उसका तोड़ यही है कि कठोर कानून और विद्वान लोगों की पार्टी हो, विद्वान लोग हों। जैसे 3 पार्टी अभी तक हमारी लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, जैसे राज आर्य पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, एक और हरियाणा की बनी थी सर्वहित पार्टी, लेकिन वो भी नहीं, उसको तो मैंने जब ही फेल कर दिया था। जब मैंने उनसे पूछा था भाई किन की पार्टी है, तो उन्होंने कहा था सबकी पार्टी है। मैं कहा ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं, इनसे भी काम नहीं चलने वाला। तो ये मेरे विचार आपके सामने हैं। आप कमेंट में भी बता सकते हैं अपनी बातें, कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं कि एक धर्म, एक कानून पूरी धरती के लिए, खाली भारतवर्ष के लिए नहीं। ऐसा नहीं संभव नहीं है, संभव है कि ये पार्टी बन सकती है, पूरी धरती के लिए पार्टी बन सकती है। विरोधी कितनी पार्टियां बनों को, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए पार्टी बन सकती है। अगर आप लोगों को सबका सहयोग हो, आप लोग इन बातों को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। कोई इंग्लिश भाषा जानता है इंग्लिश में पहुँचाए, कोई दूसरी भाषा जानता है उस भाषा में पहुँचाए। एक धर्म एक कानून। धर्म कौन सा? जो परमात्मा ने हमें दिया है। कानून कौन सा? जो परमात्मा ने हमें दिया है। आप सबको पता है परमात्मा ने हमें क्या कानून दिया है। अपना कुछ नहीं चलाना,
अपना तो सर्वबुद्धि से उसका प्रयोग करके सभी लोगों तक उसकी सुविधाएं, सभी लोगों तक उसका उन बातों को पहुंचाया जाए, और ताकि इस धरती को ही हम स्वर्ग और जन्नत बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये संभव है, ऐसी बात नहीं, असंभव नहीं है। लगता ऐसा है कि असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर सभी लोग चाहें तो ये संभव हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए, पूरी वसुंधरा के लिए एक पार्टी बन सकती है जिसका नाम होगा एक धर्म एक कानून। चूँकि धर्म तो एक ही होता है सबका, परमात्मा के यहाँ तो एक ही धर्म है, अलग है ही नहीं। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग मत मजहब बना लिए हैं जो बहुत ही नुकसानदायक है इस दुनिया के लिए, और जिससे आपस में जो विद्रोह वैमनस्य फैलता जा रहा है। आपस में चूँकि मजहब आपस में काट रहे हैं और धर्म जोड़ता है। तो अगर हम सही रास्ते पाएंगे, आप लोगों का सबका सहयोग होगा, एक धर्म एक कानून होगा, तो हम सब आपस में जुड़ सकते हैं, पूरी दुनिया आपस में जुड़ सकती है, पूरी वसुंधरा फिर से एक हो सकती है। आप लोगों के मुझे विचार भी चाहिए, मुझे सुझाव भी चाहिए, क्या सत्य है और इसके लिए आप आने के लिए तैयार है, जुड़ने के लिए तैयार है। तो इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, गलत आदतों का, गलत बातों का, और सत्य की राह पे चलना पड़ेगा। ये कठिन का बात है जो सब नहीं कर सकते, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करना कि उसने आपको इंसान का आधार दिया है, आपको इंसान जाति में पैदा किया है आपके कर्मों के हिसाब से, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब कितने लोग इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ताकि कल आपके मन में ये ना आए कि यार जाए तो जाए कहाँ, मोदी के बाद कहाँ जाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दुखी होते हैं, सब पक्षपात वाली बात करते हैं। पक्षपात होता है तो बहुत दुख होता है। कोई भारत को ही तोड़ने की बात करता है, कोई भारत माता को गाली देता है, कोई भारत माता कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सबका इलाज हो जाएगा, सबका, कोई नहीं बचने वाला फिर, चूँकि आपकी अपनी पार्टी होगी, आपकी अपनी सोच होगी। और वही विद्वान जो लोग जो राजार्य पार्टी में थे सफल नहीं हो पाए, जो राष्ट्र निर्माण पार्टी में थे सफल नहीं हो पाए, इसमें सफल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबका, युवाओं का, सबका, बहनों का, माताओं का, सबका सहयोग होगा, और सभी इसमें अपने अपने हिसाब से हिस्सेदार भी होंगे और अपने हिसाब से अपना कर्तव्य भी निभाएंगे। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। तो कितना लोग सहयोग करने के लिए तैयार है मुझे बताएं, कमेंट में बताएं। अभी देख रहा हूँ मैं कुछ लोग जुड़े हुए थे वो भी नहीं है, तो यानी कि सबके विचार नहीं है ऐसे, सब चाहते ही नहीं ऐसा हो जाए। सब अपनी अपनी मस्ती में है, सुबह खाया पिया सो गए, सुबह उठ के फिर अपना फ्रेश हुए, फिर अपने काम में लग गए, क्योंकि पता ही नहीं धर्म क्या है, कर्म क्या है। मनुष्य की योनि में आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें मनुष्य का शरीर मिला वो किस लिए मिला, किसी को जानकारी ही नहीं है। आप पूछने लोगों धर्म क्या है तो किसी को पता ही नहीं है। सब ज़्यादातर लोग जो है धर्म की बात करते हैं, धर्म का जब पता ही नहीं तो अधर्म की बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा विकट समस्या है पूरी दुनिया की। अगर इस दुनिया को, वसुंधरा को बचाना चाहते हो तो मेरे युवाओं, मेरे बुद्धिजीवियों, आपको आगे आना होगा और इस काम को संभालना होगा, इस काम को संभालना होगा। आप लोग कितने लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं, कितने ऋषि मुनि इसमें सहयोग कर सकते हैं, कितने हमारे आचार्य इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्हीं की जरूरत होगी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो परमात्मा के कानून को, परमात्मा के ज्ञान को जानते हैं और मानते हैं, पाखंड नहीं करते, अपनी दुकान नहीं खोले हुए। तो एक धर्म एक कानून, और कानून कौन सा? अपना नहीं, जो परमात्मा ने दिया हुआ कानून है उसका मैं सीधा सा बता दूं, लोग विरोध करते हैं लेकिन उनकी गलती नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं उनके सामने गलत बात पहुंचाई गई है। वो है प्राणी मात्र का कानून, ये मनुस्मृति, ये देख लीजिएगा, इसका नाम है मनुस्मृति। मनु महाराज ने जो संविधान दिया था मानव मात्र के लिए दिया था, लेकिन कुछ अधर्मियों ने इसमें मिलावट करके प्रक्षेप कर दिया गया, उसमें भेदभाव भर दिया गया, जबकि परमात्मा के कानून में
वेदों में कोई भेदभाव है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मानव मात्र की बात है, मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र के उत्थान के लिए। पूरी वसुंधरा को अपना परिवार बताया है, इस पूरी दुनिया को अपना परिवार बताया है। तभी तो कहा वासुदेव कुटुंबकम, जब भी तो कहा ये दुनिया हमारा परिवार है। तो क्यों ना हम दोबारा से हम छक लिए इन बातों को सुन सुन के, लोगों की बातों को सुन के, क्यों ना दोबारा से हम उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करें जो उन्होंने हमें आदेश दिया है। परमात्मा ने हमें आदेश दिया है, हमें जो ज्ञान दिया है, हमें जो कानून दिया है, हमें जो धर्म दिया है, उसी का पालन करते हुए क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाएं, उस धरती को, इस वसुंधरा को यही जन्नत बनाए, इसी स्वर्ग बनाए। कहीं दूसरी जगह जन्नत स्वर्ग नहीं है, दुख का नाम नरक है, सुख का नाम स्वर्ग है। और ये आप देख रहे होंगे, चारों तरफ देख रहे हो, कोई कुछ कहता फिरे, कोई कुछ भी कहता फिरे, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि कोई गरीब परिवार में जन्म ले रहा, कोई मीडियम परिवार में जन्म ले रहा, कोई अंबानी के ले रहा है, कोई किसी और के ले रहा है, कोई एक आँख से अंधा हो रहा है, कोई दोनों आँखों से अंधा हो रहा है, कोई जो है हिजड़ा पैदा हो रहा है। ये कारण क्या है कि हम उस परमात्मा के दिए हुए कानून को तोड़ रहे हैं, जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। अगर हम उस परमात्मा के दिए हुए कानून का पालन करेंगे तो इन सब से, दुख तकलीफ़ों से हमें आराम पहुँचेगा और सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। नहीं तो इतनी गंदगी घुस चुकी है समाज में, कितने इस तरह की बातें करते हैं कि कोई आदमी अगर नो चाहे ना कि मैं आज गुस्सा नहीं करूँगा, वो अगर समाज से जुड़ गया, अगर सोशल मीडिया पर जुड़ गया, तो उसको गुस्सा आना 100% तय है कि विरोधी भाषा, विरोधी बातें बहुत ज़्यादा है। उसका एक ही इलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी आप सही बोल रहे हो, मनुस्मृति लागू हो जाए तो सब सुधर जाएंगे। जी विनीत भाभी जी बिल्कुल सही कहा। नीरज कुमार जी हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। स्वामी हरि श्रद्धानंद सरस्वती जी नमस्ते जी। महाराज जी हरिओम तत्सत। तो इस बारे में भी बात करेंगे महाराज जी आपसे, हरिओम तत्सत जी के बारे में। तो मेरा यही कहना है कि क्यों ना कोशिश की जाए, हम सब मिलके मानव कहलाने वाले कम से कम भारत से इसका उद्घोष करें। भारत के नौजवान इस काम के लिए आ गए, भारत के विद्वान, जो भारत में विद्वान है, विद्वान बहुत है भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक ही ठान रखी है कि जो हो रहा वो होने दो, हमें अपना उत्थान करना, हमें अपना मोक्ष की तैयारी पर जाना। वो समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, विद्वान लोग समाज में आ नहीं रहे हैं, अपने में मस्त हैं, ना किसी का बुरा कर रहे हैं ना भला कर रहे हैं। उनको पता जो हम कर रहे हैं परमात्मा हमें वही लौटाता है। लेकिन ये फर्ज नहीं है विद्वानों आप लोगों का, आप समाज को सुधारने का काम दायित्व आपका है। आप लोगों को समाज में आना होगा, समाज को समझाना होगा। ये ऋषि मुनियों का काम है, ये विद्वानों का काम है कि हम जैसे अल्प ज्ञानियों को थोड़ा ज्ञान देकर सही रास्ता दिखाए, जो नौजवान भटके हुए उनको रास्ता दिखाए, ये विद्वानों का काम है। आप अपना भला तो कर लोगे, आप अपना तो भला करके मोक्ष की तरफ को चले जाओगे, लेकिन ये सही नहीं है। ज्ञानवान लोगों का कर्तव्य होता है अज्ञानियों को सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, उनको सही रास्ते पर लाना। अगर ना आए समझाने के बाद भी उनको छोड़ दो, लेकिन कोशिश तो आप लोगों को करनी चाहिए। जब भी तो कहा है कि जो हम बोलते थे अतिथि देवो भव, तो हमारे अतिथि कौन होते थे? कभी भी आ जाते विद्वान लोग हमारे घरों में आ जाते थे, तो हमें बताते थे कि घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको समझाते थे, जो अपना प्रवचन देखे और सही रास्ता दिखाकर वहाँ से जाते थे। तो गांव-गांव में जो घर घर में अतिथि लोग आते थे बगैर बताए, उसको ही अतिथि कहा गया है। तो फिर से ये परंपरा शुरू हो, फिर से गुरुकुल परंपरा शुरू हो, फिर से बेटियों के लिए बेटों के लिए अलग अलग गुरुकुल हो। तो उसमें जो है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा का कानून है, वो सबको समझाया जाए और सब उसका पालन करें, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग कितने लोग इस बात को सहयोग करते हैं, कितने लोग इसमें सहयोग देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा एक सुझाव है जो मैंने आपको दिया है, किसी को मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना वो नहीं मान सकता है। किस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश करना फ़र्ज़ है। जैसे मैंने कहा कि विद्वानों का काम है कोशिश करना, हम जैसों को ज्ञान देना। विद्वान अपना बैठे हैं अपने जो है कुटियाओं में, बाहर निकल के जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है कि परमात्मा सरकारें जानती हैं, ना देश के नेता जानते हैं। जब जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे कैसे?
तो सबसे पहले तो वहीं से शुरू करें हमारे विद्वान लोग, सब जगह जा जगह, जो कोई माने या ना माने, आपका कर्तव्य है कि उस बात को समझाना कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, धर्म क्या है, धर्म ग्रंथ कौन से हैं, क्या हैं। ये सारी बातों को आप बार बार बताएंगे तो जब बार बार सुनेंगे लोग तभी तो उनके दिमाग में बात बैठेगी। जब आप नहीं बताएंगे बार बार तो उनके दिमाग में कैसे बैठेगी? एक बार सुन ली, उतर गई और ख़त्म। फिर दोबारा किसी ने बताया साल 2 साल बाद नहीं, डेली आप लोगों को, आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है, उस पर विद्वान लोगों को डेली सबको जगाना होगा, वो सारे अपने जो सुविचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, तभी इस दुनिया का भला हो सकता है, मानव मात्र का भला हो सकता है। वरना तो ये कैंसर रूपी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि विनाश कर देगी धरती का, इस धरती को बर्बाद कर देगी। हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं मंगल ग्रह पे, दूसरे ग्रह पे जाने के लिए, बिल्कुल करिए। वो तो वेदों में पहले बताया गया है कि और जगह भी सृष्टि है, और जगह भी जीव रहते हैं, लेकिन जिस धरती पर आप रह रहे हो इसी धरती का तो विनाश करना चाह रहे हो आप, इसी धरती को तो मिटाना चाह रहे हो आप। इतने आपने जो आटम बम पता नहीं क्या क्या मिसाइल तैयार कर दी, वो कहाँ जाएंगे? किसका विनाश करोगे? इसी धरती का विनाश करेंगे। इसी की धरती पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मानव मात्र का जो विनाश करने के लिए, इस धरती का विनाश करने के लिए, इस प्रकृति का विनाश करने के लिए बने हैं वो। उनसे उद्धार नहीं होने वाला किसी का भी। आप सोच रहे हो कि आप उनको नष्ट भी करेंगे तो भी नुकसान होगा। आप समुद्र में नष्ट करेंगे तो जलीय जो जीव जंतु उनको नुकसान होगा। तो ये तो आपने विनाश का एक पूरा जो है बारूद बना दिया इस धरती के लिए। परमात्मा ने इसीलिए आप लोगों को इस धरती पे भेजा था क्या? अरे जीव आत्मा की उत्थान के लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, और वो आप विनाश करने पर तुले हुए हैं। आपके बस की कुछ नहीं, आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश करते रहें, नुकसान कर सकते हैं, इस धरती का दुख दे सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको भरना पड़ेगा, सदियों भरना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर भरना पड़ेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वही पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए मेरा आपसे विचार था कि क्यों ना एक ऐसी पार्टी हो जिसमें सब विद्वान लोग जुड़े और उसको चलाए। एक धर्म एक कानून, अपने देश से शुरू करें, भारत से शुरू करें, और पूरी दुनिया में उसका जो है विकास हो, ऐसा मेरा मानना है। फिर दोबारा से आप कह देता हूँ कि परमात्मा ने हमें धर्म भी दिया है, परमात्मा ने हमें कानून भी बताया है, तो उसी पे चलना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि जो मानव के बनाए हुए मजहब हैं, जो मानव के बनाए हुए मजहब है, वो आपस में तोड़ते हैं, काटते हैं। जैसे, फिर मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, पहले भी कई बार बोला है, अगर चारों के विचार अलग अलग हैं तो एक खुला घर है उनका, उनके माँ बाप ने खुला घर बना रखा है, 4 बेटे हैं, चारों के विचार अलग अलग हैं, तो नहीं वो एक साथ रह सकते, तो बीच में दीवारें लगा देंगे। तो एक घर के 4 टुकड़े कर दिए, काट दिया उस घर को। तो इसलिए जो है ये मत मजहब काटते हैं, बांटते हैं, धर्म जोड़ता है। इसलिए धर्म और कानून इसी का उद्देश्य है। एक धर्म एक कानून, वो जिसके पिलर हैं 4, बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग। इन चारों पिल्लों पे खड़ी होकर पार्टी आप लोग को चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया का भला कर सकते हैं, प्राणी मात्र का भला कर सकते हैं, मानव मात्र का भला कर सकते हैं। इस सृष्टि को, इस प्रकृति का हम संरक्षण कर सकते हैं, ताकि आने वाले जीवों के लिए, मनुष्य के लिए लाभ हो। वरना तो इस धरती पर रहना भारी हो जाएगा। जाना सबको है, इस धरती को, शरीर को छोड़ना। जीवात्मा तो अमर है, लेकिन शरीर तो मरना ही मरना है, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। चाहे कितने को 7 तालों में रह लो, छोड़ना ही पड़ेगा। कितने मत मजहबों को मान लो, छोड़ना ही पड़ेगा। कितने पाखंड में जी लो, छोड़ना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। और जो शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा माफ़ करते हैं, वो बहुत गलत उसमें जी रहे हैं। सबको भरना पड़ेगा। और आपको ये सामने बात, और मैं पहले भी कितनी वीडियो में कहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि वो जो है माफ़ कर देता है, तो वो झूठ है, वो काल्पनिक है। अगर माफ़ करता तो उसको मानने वाले, अगर मैं यहाँ कहूँ कि इस्लाम के मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले अगर उसको मानते हैं, तो उनके यहाँ दुखी क्यों हैं? इस्लाम में जो है दुखी क्यों हैं? इस्लाम में गरीब अमीर क्यों हैं, जब इस्लाम में कर्मफल सिद्धांत नहीं है? पहले भी कितनी वीडियो में बताया।
तो वहाँ एक पैदा हो रहा है बिना पैरों का पैदा हो रहा है, बिना आँखों के पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है? उनसे पूछिए सवाल कि अल्लाह जब रहम करने वाला तो अल्लाह ने इस पर रहम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो ये सब बकवासबाजी है, ये सब मतांतर है, पागल बना रखा है। तो मानव मात्र को बुद्धि दे के भेजा है, परमात्मा ने बुद्धि दी है, उत्कृष्ट प्राणी बनाया है। ये सोचना होगा कि ये सब गलत है, कि परमात्मा माफ नहीं करते, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और आप अपने इर्द गिर्द देख लो कौन से बाबों के चक्कर में पड़ रहे हो, पीर बाबों के चक्कर में पड़ रहे हो, कितनी मज़ारों पे सिर पटक लो, कहीं भी जा रहे हो, जिसको मानने वाले हो, किसी को भी मानने वाले हो, आप सब एक से सुख में नहीं रह सकते, सब बराबर रह ही नहीं सकते, सब बराबर हो ही नहीं सकते। जो कर्मफल सिद्धांत है वो सब पे लागू है। झूठ बोलते रहे, परमात्मा ने आपको दिखा रखा है आपके सामने, आप फिर भी नहीं आपको दिख रहा तो मत देखिए। जब आप देखना ही नहीं चाहते सत्य क्या है, इसलिए फिर आपसे कह रहा हूँ, कितना भी ये मतांतर है, सब पाखंड है। इसलिए एक धर्म एक कानून, यही पार्टी जो है बनेगी और विद्वान लोग जो है इसको संभालेंगे। एक धर्म एक कानून पूरी दुनिया के लिए, पूरी वसुंधरा के लिए। शुरुआत होगी भारत से। आप लोग कितना साथ दे सकते हैं, आप पर निर्भर करता है कि सत्य की राह में चले या असत्य की राह में चले, ये सब आप पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्य के लिए और धर्म के लिए अपने मामा का भी कत्ल कर दिया था, अपने मामा का, कंस का भी कत्ल किया था। उसने नहीं देखा था मेरा मामा। जब धर्म की बात आती है तो विद्वान लोग जो आगे आना चाहिए और अधर्मियों का विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। और नीति, दृढ़ नीति, दृढ़ कानून, दृढ़ नीति, दृढ़ कानून जिस देश की नहीं होती उसकी लुटिया डूबती है। इसलिए दृढ़ नीति होनी चाहिए, दृढ़ कानून होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र के खिलाफ कोई जरा सा भी बोले, उनको तुरंत जो है मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर 2-4 को 1000 को दंड मिल गया ना, उसके बाद कोई बोलने वाला बोलती बंद हो जाएगी। आज देख रहे हो मीडिया में कैसे चिल्लाते रहते हैं, खून खोलता है खून, ये जी करता जाके इनकी गर्दन धड़सा अलग कर दो। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप लोग सब जुड़े, सारे विद्वान जुड़े, वो सारे विद्वान इस जिम्मेदारी को उठाएं और एक धर्म एक कानून इस पार्टी का उद्घोष करें और उद्घोष करके भारत से इसकी शुरुआत करें। और पूरी वसुंधरा, कहते हैं अखंड भारत, अखंड भारत नहीं, अखंड पूरी दुनिया जो है आपका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, सब पे सबको अपने साथ जोड़िए, सच्चाई के साथ जोड़िए, धर्म के साथ जोड़िए, अधर्म का विनाश करिए और धर्म का उत्थान करिए। ये आप लोगों का, विद्वानों का कर्तव्य है। सभी लोग एक राह पे आए, एक रास्ते पे चले, जो परमात्मा ने रास्ता बताया उसी रास्ते पर चले। ऐसा मेरा आप लोगों से विश्वास है कि आप लोग इसमें साथ देंगे और विद्वान लोग तो साथ देंगे ज़रूर। मुझे कहीं जाना भी पड़ेगा, उनके मैं प्रार्थना करूँगा। जो विद्वान लोग इन चीज़ों से छक्के थकार के अपने आप में जी रहे, अपना आप का उत्थान करने के लिए मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको हो सकता है 1-2 जन्म और इस दुनिया में आना पड़े, लेकिन पहले इस दुनिया का उत्थान करो, फिर मोक्ष की तैयारी करो। ऐसा मैं उन लोगों से, विद्वान लोगों से जो विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा। उसमें अभी हमारे अग्निव्रत नैष्टिक जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जो वैदिक विद्वान है अग्निव्रत नैष्टिक जी, उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा। और जो इस राह पर चल रहे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि इसमें सहयोग करें। सभी लोग, सभी विद्वान लोग अपनी जो अहम को त्याग दें, अपनी दुकानों को बंद कर दें। देश, इस वसुंधरा की रक्षा के लिए ना सोचे कि ये हमारा अपमान है या हमारा सम्मान है। सबका सम्मान है, किसी का अपमान नहीं है। अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं, अगर आप अधर्म के रास्ते पे हैं तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी हो। सभी दोस्तों को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग जुड़े हैं और आगे इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय धरती माँ।